यार लेकिन एमन जिस तरीके से आप हेक्टिक शूट आप सारी चीज़ों को देख रहे हो, तो जब एप्लीकेशन की फॉर एग्जांपल हम बात करें, हम बड़े इजीली कह देते हैं कि यार ये जो इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट बनाए इसमें क्या मेहनत, यार 60 सेकंड की वीडियो है, 40 सेकंड की वीडियो है। एक्टिंग में तो 12 घंटे की शिफ्ट है। मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आपने एक्टिंग भी की है और क्योंकि आप इन एप्लीकेशंस का हिस्सा भी रहे हो, यार बताओ कि दोनों में कितनी कितनी मेहनत है। एक्टिंग की आपको पता है कि एक हमारी फील्ड का जो हैक्टिक जो हम लोग कर रहे होते हैं, डेली का शूट और डेली का सुबह से लेकर शाम तक, वो एक अलग लाइफ है। उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते इस एप्लीकेशन के साथ। बट द अदर थिंग इज एप्लीकेशन भी जो है ना कोई इजी नहीं है। इस वजह ऐसी नहीं वीडियोस वायरल हो जाती मिलियंस पर, बहुत ना कंटेंट आपको सोच कर बनाना पड़ता है, बहुत देख करके। यार ऑब्वियसली मैं बनाती हूँ, आपने देखा होगा कि मैं सैड और दूसरी चीज़ों से हटकर मैं कंटेंट बनाती हूँ, फनी कॉमेडी, लोगों को हंसाना इस दौर में स्पेशली जितनी महंगाई और जितनी चीजें हैं बहुत मुश्किल होता है। तो आप फिर जान सकते हो कि यार इस तरह से अच्छा कंटेंट निकालना बहुत मुश्किल होता है। यार एमन जब एक सर्टन फ्रेटर्निटी, हमारी फ्रेटर्निटी के कुछ चंद लोग थे जिन्होंने कहना शुरू किया कि टिकटॉक क्या है, इसको तो बैन करो और ये कोई टैलेंट नहीं है, तो उस पे आप लोगों का क्या रिएक्शन आया था? मुझे ऐसा लगता है कि बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर बुरी चीज़ होती तो इतने बड़े बड़े एक्टर्स नहीं यूज़ करते। ठीक है, इतने बड़े बड़े हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अगर ऐसा बोलते तो वो खुद क्यों ये ऐप यूज़ विद ब्लू वेरिफिकेशन टिक सबके अकाउंट्स हैं, क्यों यूज़ करते हैं? कुछ तो होगा ना, कुछ तो, क्योंकि हम जब वो चीज़ खुद नहीं कर सकते ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम फिर उसके बारे में बुरा बोलना शुरू करते हैं। देखिए मीडिया में आपको पता है जो एज एन एक्टर आपको अपना नाम मनवाने में कितना टाइम लग जाता है। सही है, आप बहुत मेहनत करते हो, 6-6, 7-7, 8-8, तो कुछ लोग तो इतने साल रहकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाते। सही है, तो अगर ये एक ऐप आया, इससे कुछ बच्चों जिनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट था, अगर वो लोग बनाने लग गए, अपना टैलेंट दिखाने लग गए, इजाज़त नहीं दे रहे थे घर से बाहर जाने की, उन्होंने भी इजाज़त दे दी, तो क्या बुराई है इसमें? मुझे तो नहीं लगता कुछ बुराई होगी इसमें। अगर टैलेंट और सब देख रहे हैं, सब उनको बुला रहे, रोमैसा को देख लें, वो कितना अच्छा काम कर रही है। शी इज अ प्योर टिकटॉकर, राइट? मैंने तो फिर भी मीडिया से स्टार्ट किया, बट शी इज अ प्योर टिकटॉकर। तो मुझे नहीं लगता कि बुरी चीज है, क्योंकि आगे लाइफ ही है ये यार। लेकिन मैं कहती हूँ कि भाई जो घर पे बैठे हुआ अगर लगता है ना कि यार मेरे अंदर जरासीम है एक्टिंग करने की, आई थिंक टिकटॉक इज द बेस्ट एप्लीकेशन जिसमें पता चल जाएगा। बट वो आपके अंदर कीड़ा जो है ना वो प्योर होना चाहिए, तो आप निकल सकते हो, वरना तो। एमन पहली सैलरी याद है? पहली सैलरी कितने की थी, क्या किया था उसका? मुझे बहुत अच्छे से याद है, और यूँ समझो कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा मौका था, मतलब सबसे बड़ी खुशी थी वो मेरे लिए, जब मैंने फर्स्ट जॉब की थी बहुत छोटी सी उम्र में, और बैंक में मैं जॉब करती थी विदाउट NIC, राइट? विदाउट बैंक, मतलब अच्छा यार, नई लड़कियों का बड़ा वो है कि टीचर, लेकिन आप कह रहे हो कि बैंक। मेरे फादर थे, वो जब लाइफ से जब चले गए थे, राइट, तो उसके बाद से आपको पता है जब फादर का एक आपकी लाइफ से चले जाना है, बहुत आपको जिंदगी में चीज़ें मिलती है। तो खैर जब वो लाइफ से चले गए थे, तो उसके बाद अम्मा थी, तो वो जॉब करती थी, फिर थोड़ी सी मैं बड़ी हो गई थी, मतलब 12 साल 13 साल कह सकते हैं। तो मैं उनको बड़ा देखती थी कि यार ये थकी हुई आती हैं, फिर खाना बनाना, नाश्ते बना रही हैं सुबह सवेरे में। तो मुझे ना अंदर से शुरू से एक होता था कि यार मैं अपनी अम्मी का साथ दूं और उनको टेक केयर करूं, जिस तरह वो करती हैं इस तरह मैं भी अपने बहन भाइयों का ख्याल रखूं। तो मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम तो तब था नहीं ऑब्वियसली, फेसबुक पे ना जॉब्स ढूंढनी स्टार्ट की। तो उसमें मुझे एक ब्रांच मैनेजर ने बुलाया कि यार आ जाओ। तो मैंने जाते साथ उसको बोला, मैंने कहा सर मुझे काम करने का बहुत शौक है और करना भी है, और मैं आपको 110 दूंगी, बस मेरे पास NIC भी है। तो उसके बाद तो उसने बोला कि कोई मसला नहीं, आपको मैं इंटर्नशिप पे रख दूंगा ना, आप एरिया मैनेजर वगैरह को खबर नहीं होगी, लेकिन आप स्टोरी सुनिए आगे। तो मैंने स्टार्ट लिया अल्हम्दुलिल्लाह करके। तो उसके बाद मैंने इतना अच्छा काम किया है ना, इतना अच्छा काम किया, वो पर्सनल लोन तो क्या, कैशियर के पास में बैठी हुई होती थी, जो वहाँ पर हमारी ब्रांच मैनेजर का काम में संभाल रही होती थी और अकाउंट्स देख रही होती थी, तो वो ना एक दिल से उनको खुशी मिलती थी। और नेक्स्ट मंथ जो है ना रमज़ान स्टार्ट थे, राइट? तो एरिया मैनेजर, एक होता है ब्रांच मैनेजर जो उस ब्रांच का होता है, और एक होता है एरिया मैनेजर जो पूरे एरिया को संभाल रहा होता है। उसने मुझे बुलाया, तो जैसे इसने मुझे बुलाया ना, मैं डर गई। मैंने कहा कि इसको पता तो नहीं चल गया कि मेरी NIC नहीं है, कि मुझे निकाल तो नहीं देंगे, मैं क्या करूँगी, आगे रमज़ान हो रही है।
तो मैं उस टाइम पे पहनती थी बुर्का और फुल नकाब शकाब, राइट। तो मैं गई और मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा जी सर। तो बोलते आओ बैठो। तो मैंने कहा ओके सर। तो बोलते उन्होंने एक एनवेलप निकाला और उन्होंने मुझे वो दिया। मैंने कहा कहीं ये कुछ और एनवेलप तो नहीं है? हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला है कि ये आपने जो काम किया है उसका इनाम आपकी सैलरी के साथ। वाओ। तो वो जो खुशी थी, तो आप यकीन नहीं करोगे वो मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी तो थी। और एमन कितने साल की होगी उस वक्त आप? उस टाइम में मैं थी कोई 13 साल की। What? या 13 इयर्स ओनली। या 13 माशाल्लाह। इयर्स ओनली, मुझे अच्छे से याद है। तो वो मतलब एक था ना, एक लाइफ में ना कुछ बच्चों को मुझे लगता है अल्लाह ताला गॉड गिफ्टेड ये दे दे। गॉड गिफ्टेड एक होती है ना यार आपके अंदर इवन जो मैंने talent, लड़कियों के अंदर 15 सुना है, 16 सुना है कि 13 13 तो मतलब बहुत बहुत कम है। बट या मैं ठीक लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई है ना, तो मुझे लगता है कि ये एज नहीं मैटर करती। हाँ। मुझे ऐसा लगता है आपके एक्सपीरियंस मैटर करते हैं लाइफ में, कितना कुछ आपके साथ लाइफ में हुआ है, राइट। तो जब मैं घर गई और अम्मा जानवास पे बैठी हुई, तो मैंने अम्मी को बोला, मैंने कहा अम्मी मुझे तो सैलरी नहीं मिली, क्या करूँ? ऐसी ना नाटक कर रही थी। मैंने कहा अम्मी को, मैंने कहा मुझे सैलरी नहीं मिली और मैं क्या करूँ, जॉब से भी निकाल दिया, एरिया मैंने जॉब से, ये भी कहानी में डाल दिया। तो अम्मी बोली कि अच्छा फिर अब क्या करूँगी? अब मैं क्या करूँगी? तुमने तो मुझे जो है ना माँ से भी निकलवा दिया, जॉब से भी निकलवा दिया, अब मैं क्या करूँ? अब क्या खाएंगे? अम्मी की मैंने उनको बोला, मैंने कहा घर में बैठो, मैं खुद करूँगी। फिर ना अम्मी ना अचानक अम्मी की आंखों में ग्लेयर आई। तो मैंने कहा अच्छा अम्मी रो नहीं ना, ये लो ये लो ये लो लो। लिटरली वो 8,000 की कोई सैलरी थी और उसके साथ 18,000 रुपए का उन्होंने मुझे कोई और बाय द वे 8 + 18 आप बता रहे हो वे बैक लाइक 13 इयर्स ओल्ड, मतलब वो अभी के काफी सारे पैसे बन जाते हैं। सोचिए कितना, वो तब तो इतनी महंगाई थी नहीं ना। तो लिटरली मेरी अम्मा के चेहरे पे जो वो खुशी थी ना, अम्मी ने मुझे ज़ोर से गले से लगाया, थोड़ी सी रोई और मुझे बोलती है कि तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो। तो वो जो एक वर्ड था ना, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ मेरी अम्मी की वजह से। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड आई एम श्योर कि अगर आंटी इस वक्त देख भी रही होंगी, बड़ी बेहतरीन बेटी है आपकी। और इवन मुझे ये बात बताओ, माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंसेस रहे, मैं ना डगमगा रही हूँ, मैं पूछूं क्या क्या पूछूं। एमन किसको फॉलो करती है व्हेन इट कम्स टू स्टाइलिंग? एमन किससे इंस्पायर होती है, या कोई 4-5 लोग हो जहन में कि यार इसका मुझे स्टाइल बड़ा? पाकिस्तान और पाकिस्तान, इंडिया, कहीं भी? ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मुझे कैटरीना कैफ बहुत पसंद है, राइट। तो मैं शुरू से उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी। कैटरीना कैफ का अगर नाम बंदा ले तो बोले क्या, आपको पता है ना, इस तरह की बातें होती है। बट मुझे लिटरली वो बहुत पसंद है, उसकी स्टाइलिंग। मुझे डिसेंसी बहुत पसंद है। डिसेंट रहना, अच्छे कपड़े हो, बहुत ज़्यादा गॉडी पन्ना हो। तो या और एक सबा कमर, आई लाइक हर एंड यू स्पेशली।